भजन संहिता 91:14 से 16 हम पढ़ेंगे। एंड आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल, मजेदार है, वाह एकदम। वचन कह रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। वो कह रहा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका काम है उसे प्यार करना, उसका काम है आपको छुड़ाना। Because he has set his love upon me, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करने लगा है, प्रभु कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। Your deliverance is God's responsibility if you find your delight in him. अगर आप परमेश्वर को अपना चाहत बना दो, सुबह और शाम उसके बारे में सोचो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, वो आपका पापा है। अगर आपने वो कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। Every time the enemy comes to bring a siege against you, हर बार जब दुश्मन एक फंदा लेकर आएगा, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, मेरा पिता मुझे छुड़ाने के लिए आगे आ जाता है। Isn't that beautiful? वो ये नहीं कहता क्योंकि उसने 40 दिन से खाना नहीं खाया। Fasting has a place, but you cannot earn God's love through your religious works. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। और आप जानते हैं हमारा जो प्रेम परमेश्वर के लिए वो कैसे प्रकट होता है? आपके थॉट्स में घुस जाएगा प्रभु के। यू विल बी टॉकिंग टू हिम, केवल कलीसिया में नहीं, हाँ, वरना कलीसिया में लोग आएंगे, वो गाएंगे I love you Jesus, I love। स्वर्गदूत कह रहे हैं संडे को तो बड़ा प्यार करता है, ये मंडे से सैटरडे तक कहां होता है? Just worshipping on Sunday can become a religious practice, but true worship is जब आप ऑटो में हो तो यीशु से आप बात कर रहे हो, आप मेट्रो में हो आप अपने यीशु से बात कर रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो आप यीशु से बात कर रहे हो। मैंने एक पढ़ा था कहीं पे, एंड आई लव्ड इट। उसमें लिखा था दैट रिलीजन इज अ मैन इन द चर्च थिंकिंग अबाउट फिशिंग। धर्म है एक व्यक्ति कलीसिया में मछली पकड़ने को सोच रहा है। बाहर के जो लोग हैं फिशिंग पसंद करते हैं। और रिश्ता परमेश्वर ऐसा है कि एक व्यक्ति मछली पकड़ते हुए यीशु के बारे में सोच रहा है। ओके, सो चर्च अटेंडेंस इज नॉट द गोल। केवल चर्च आ जाओ ये उद्देश्य नहीं है। चर्च आके प्रेमी बनना है हमें यीशु का, वो उद्देश्य है। दैट यू आर सो इन्फ्यूज्ड with finding your delight in Jesus, you are so infused with love for the Lord that when you walk out, जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि जिससे आप स्नेह करते हो, जिससे आप प्रीति रखते हो, आपका हृदय उस चीज में ठहर जाता है। आपने देखा है कई लोग हैं जो बहुत कार से प्रेम करते हैं, हाँ, कार उनको पसंद है। आप उनके साथ बैठ जाओगे ना, वो आपको क्या क्या गिना देंगे। कई लोगों को मैं ऐसा जानता हूँ, इसका V8 इंजन है, इसमें ये एग्जॉस्ट होता है, इतना सीसी होता है, ये होता है। मैंने भैया मेरा सीसी हो गया बहुत। क्यों? क्योंकि अंदर कार है। क्योंकि जो हृदय में छुपा हुआ है वो मुंह से निकलता है। जब हृदय में यीशु का प्रेम छुपा हुआ है तो जहां आप जाओगे आप यीशु के बारे में बात करोगे। हाँ, लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, तू क्यों यीशु यीशु करता रहता है? कह रहा हम क्या करें, कैन नॉट हेल्प इट। जो अंदर है वही बाहर आएगा। आमीन। ओह, आज बहुत ज़्यादा
मैं आपको वचन से लेके जाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि हम उससे स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके वचन सुनते सुनते पेट की गड़गड़ाहट को भी सह लेते हैं। यही जेन्युइन फास्टिंग है, ये सच्ची उपवास ये है। ये नहीं भूखे बैठे शर्मा जी के यहाँ तो पकोड़े बने हैं, यूट्यूब खोल के देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया डिश। हाय 6 कब बजेंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं, 4 घंटे कैसे बिताएं। वो उपवास नहीं। ट्रू फास्टिंग इज योर सोर्स इन दैट जोन। आप इतना चले गए परमेश्वर, आपको टाइम खाने का पता ही नहीं चला। आमेन। इसका मतलब ये नहीं अपने बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे जब भूख लगी, वो एक अलग बात है। यू ट्रेन योर फ्लैश, यू ब्रिंग इट अंडर योर सब्जेक्शन, ठीक है? वहां पे बाद में चलेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या मानते हो इस बात को? क्या मानते हो इस बात को? मेरे पीछे बोलो, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर से स्नेह किया है इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा, और मैं उसके लिखित वचन पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते तो ऊंचा आमेन बोलो। Amen. You do your part, he will do his part. Okay? You keep your love meter on and you will be untouchable for the enemy. इस बात को समझो। कई बारी लोग इसको नहीं समझते, क्यों कहते हैं अरे हम एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम उतना ही खतरनाक है। जहाँ एक लीगलिज्म एक्सट्रीम है उतना ही खतरनाक है। ये मत खाओ, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बाल ऐसे पूरा। मगर उसका एक्सट्रीम उतना ही अलग है, कुछ भी करो। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में और आप 24 घंटे पिक्चर देख रहे हो, आप 24 घंटे वो करो, योर हार्ट विल ग्रो हार्ड। You need to have a constant fellowship with him to keep your heart tender. आपको उसके साथ जब आप सहभागिता में आते हो, उससे प्रेम करते हो, वो आपके हृदय को क्या रखता है? नम्र रखता है। ओके? पहला बोलो, पहला वो हमें छुड़ाएगा। ओ, इसके बाद दूसरा भी है। Those who love him, उनके लिए वो कहता है मैं उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ। आमेन। उसने नहीं कहा मैं उनको नीचे रखूंगा, उसने कहा जिन्होंने मुझसे स्नेह किया है मैं उन्हें ऊंचे स्थानों में रखूंगा। That means God will keep you at the positions of influence. परमेश्वर ऐसे ऊंची जगह में आपको रखेगा जहां पे आपके शब्दों का प्रभाव होगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत सुसमाचार है, ये तुम्हें गलत सिखा रहे हैं। प्रभु क्यों गलत लिख रहे हो आप अपने वचन में? डिड वी टेल हिम? क्या आपने बोला या उसने बोला आपके पैदा होने से पहले? अगर मुझसे स्नेह रखोगे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उसके बाद उन्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा। Why? Because they have known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। इतने नाम हैं मगर उसमें से एक सच्चा नाम है, और उस सच्चे नाम को इन्होंने जान लिया है क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम, और वो नाम है। क्या आपने जाना है उस नाम को? पक्का जाना है? तो ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। मैं जब दुबई में बुर्ज खलीफा में गया तो वहां पे एक एट द टॉप है, जो टॉप आई थिंक 148 फ्लोर और समथिंग,
ऐसी एट द टॉप कहते हैं उसको। जैसी मैंने वो देखा, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला मैंने अपने लोगों के लिए ये जगह रखी है एट द टॉप, एट द टॉप। धर्म ने आपको बोला अरे नीची तराई में रखेगा तुम्हें। दाऊद ने कहा यदि मैं मृत्यु की तराई में जाऊं, उसने नहीं कहा यहोवा मुझे लेके जाता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में भी जा रहा हूं, मगर अब यहोवा कह रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान में रखूंगा। God has a place for you. I said God has a place for you, and that place is called at the top. At the top. तुम पूछ नहीं वरन सर ठहरोगे, उधार मांगने वाले नहीं मगर जाति जातियों को उधार देने वाले होगे यीशु के नाम में। Amen. We are not begging God for a long life. It's our covenant right. हम भीख नहीं मांग रहे, ओ प्रभु जी प्लीज 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 Jesus please give me long life. पड़ोसी को बोलो भीख नहीं मांगनी है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पहचानना है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उल्टा सिखाया गया उन्हें। So many people have a mindset, I want to die for Christ. No, you have to live for Christ. He died for us so that we can live His life. He died as us so that we can live as Him. वो हमारे जैसा मृत्यु उसने सही कि हम उसके जीवन को जी सके। A blessed life. Hallelujah. I don't apologize for this word. We are called to live a blessed life in Christ Jesus. Blessed life. इसका मतलब ये नहीं परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती है मगर यहोवा सबसे उन्हें छुड़ा लेता है। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। आप जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं और मजा नहीं आ रहा आपको स्टार्टिंग में, ये मजा नहीं आया ज़्यादा, ऐसी आपके जीवन की भी एक किताब पुस्तक है। अगर मजा नहीं आ रहा ना, इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर येट। इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर। हालेलुया। क्योंकि आपके जो लाइफ के बाद के चैप्टर्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु के नाम में। Even though your beginning was small, but the Lord says your latter end will greatly multiply. यद्यपि तेरी शुरुआत छोटी थी मगर जो तेरे अंत के दिन है तो बहुत बढ़ोतरी को देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कहानी अच्छी नहीं भी है, इंटरवल के बाद बहुत बढ़िया है। Amen. It is gonna be a glorious story in Jesus' name. I said your story is gonna be a glorious story in Jesus' name. आपकी कहानी एक महिमा से भरी हुई कहानी होगी यीशु के नाम में। Amen. A great story. Not because you are great, but because you met somebody who is great. Amen. And that great one has started to live in you now. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था। I love a translation where Paul says, I'm crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. One translation, एक translation लिखा है, now Jesus, I died with him, co-crucified on the cross. Now Jesus is using my body.
मैं तो मसीह के साथ एक होके क्रूस में मर गया, अब यीशु मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। आमेन। सो लेट हिम यूज योर बॉडी। हालेलुया। आमेन। थोड़ा मसीह अगर खुश रहेंगे तो बेदारी आ जाएगी। जिस दिन परमेश्वर के लोग थोड़ा खुश होने लगे तो ऐसी बाकी लोग कहेंगे हमें भी आना है मसीह में। ओके, द रिवाइवल इज वन स्माइल अवे। आमेन, हालेलुया। ओके, क्योंकि उसने मेरे नाम कुछ, ओहो अभी तो एक में इतना टाइम लग रहा है, आज तो मतलब मुझे लग रहा है बढ़िया फास्टिंग होने वाली है। ठीक है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ओ जी बहन जी, यह हुआ साड़ी सुनना नहीं जी। ओ जी बहन जी, वचन में जाओ जी। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। नो डिले। प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट सेंड टू जीसस। हाँ, आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो, अभी हो सकता है वो जब फ्री होता है तब सुनता है। प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट। प्रेयर इज जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आमेन। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब ध्यान दो, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। व्हाट? यह कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम? परमेश्वर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा? हैं? मिट्टी? चेक कर लो आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं, बाद में आप बोलो ये गलत शिक्षा दे रहा है। लिखा है आपकी बाइबल में, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर। यानी जितनी भी चीजें आपके विरोध में आती हैं आपको नाश करने के लिए, आपका पिता कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। Amen. That means my tomorrow is gonna be more glorious than my today. मेरा कल ज्यादा महिमा से भरा होगा जो आज है, और उसके बाद वाला दिन और महिमा, और फिर और महिमा, और फिर और महिमा। हालेलुया। मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। वो नहीं कह रहा तुम उपवास करके अपनी महिमा बढ़ाओगे, वो कह रहा है मैं उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अभी तो और है। आमेन, बोलो और है। नो मैटर व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस, चाहे आप कहीं भी हो, आपने जितनी भी भलाई देख ली, कभी भी इस चीज को मत भूलना। जानते हो क्या? और है। अब आप रहोगे प्रभु मैंने बस देख लिया आपकी भलाई, प्रभु बस हो गया। प्रभु अरे नहीं नहीं, अभी तो हाँ, अभी और है, अभी और है। कितने लोग यहाँ पे कभी चौकी धानी गए हो आप? हाँ, आपका पेट भर गया है, यहाँ तक आ गया खाना, वो सुनते नहीं है लोग बिल्कुल भी। अरे भीरणी ये और अरे पेट भर गया, नहीं और है। आप प्रभु कह रहे प्रभु मैंने बहुत भलाई देख ली, प्रभु कह रहा अभी और है, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं है, अभी और है। बोलो और है, बहुत सारा और है आपके लिए अभी परमेश्वर ने रखा। आमेन। मैं उसको, मैं ना कि तुम, मैं। That's why long life is not something that is achieved. Long life is something that is believed. You don't achieve long life. Many people in the world are trying to achieve it. दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे करना चाह रहे हैं? ड्रग्स से, खाने से, and that's good.
20-30% जरूर फर्क पड़ता है उससे, मगर असली दीर्घायु एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की। इस मैं में स्ट्रेस करो, ये मैं परमेश्वर है। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। अब सुनो, मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। दैट मीन्स दीर्घायु उद्धार के अंदर है। रीड द स्क्रिप्चर। मैं उसको दीर्घायु से और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। उद्धार कर दिया, अब उसकी फुलनेस तुझे दिखाऊंगा। जो मैं भलाई तुझे दिखाना चाहता हूं तो 20-30 साल में नहीं देख सकता, तुझे लंबा जीना पड़ेगा मेरी भलाई देखने के लिए। परमेश्वर कह रहा है ये 20-30-40-50 साल काफी नहीं है। जब तक तुझे मैं तृप्त नहीं कर दूंगा अपनी भलाई दिखाकर, मैं तुझे अपनी भलाई दिखाता रहूंगा। इंग्लिश में से आई विल सैटिस्फाई हिम, वही है चौकीदानी। बस हो गया। आमेन। आई विल सैटिस्फाई, मैं तृप्त कर दूंगा तुम्हें, तृप्त। सो जब आप आखिरी बेड में होगे ना, आप 1% भी दुख के साथ नहीं, तृप्त होकर परमेश्वर की भलाई से बढ़कर, उस दिन जो आपके आंसू निकलेंगे वो केवल उसकी भलाई को याद करके निकलेंगे कि कैसे आपका पिता आपके साथ विश्वास योग्य रहा आपके जन्म से लेकर आपके आखिरी दिन तक। आमेन। तृप्त करूंगा। जब तक तृप्त नहीं होगे जाना नहीं है। आमेन। हालेलुया।